हम इस वक्त मौजूद हैं अमरोहा के नगलिया बहादुरपुर गांव में। यहाँ पर जो है पपीते की खेती की जा रही है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। गांव के युवक सचिन जो नौकरी छोड़कर आए हैं और गांव में जो है पपीते की खेती कर रहे हैं, जिसकी देखा देख गांव के अन्य लोग भी इस खेती से प्रभावित हैं और वो भी जो है अपने खेतों में पपीते की लगा रहे हैं पपीते। क्या पपीते की खेती कितनी कारगर साबित हो रही है और क्या इसका रिस्पांस मिल रहा है, कैसी खेती है, ये सब बातें आज हम जो है सचिन चौधरी जी से जानेंगे। ये खेती कर रहे हैं पपीते की, इसके बारे में बताइए। भैया मैंने लास्ट ईयर भी पपीता लगाया था और बहुत शानदार फ्रूटिंग थी मेरे खेत में। तो थोड़ा सा ओला पड़ गया था दिसंबर के अंदर, तो मैं शायद अपनी फसल को मैं बेच नहीं पाया था। लेकिन मैंने फिर से कोशिश की और फिर से इस बार में ड्रिप इरिगेशन भी लगाया खेत में सिंचाई के लिए और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। 22 मार्च को मैंने लगाया था पपीता, बहुत अच्छी फ्रूटिंग है। अच्छा सचिन, जैसे इस बार आप देख रहे हो युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है। हाँ जी, उस बीच उस टाइम में आप जो है नौकरी छोड़कर इस खेती की तरफ कैसे रुझान बढ़ा और बोले कैसे मन में विचार आया कि बोले मैं पपीते की खेती करूं? खेती क्या, मैंने सबसे पहले यहाँ पे घर पे मैं बाहर रहता था, मैं और मेरी वाइफ, और पापा और मम्मी यहाँ पे घर पे अकेले रहते थे। थोड़ा कि ये भी था कि हाँ भी घर पे ज़रूरत थी मेरी। एक मेरा रुझान ये भी था कि घर पे मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूँ तो शायद मैं अपने घर वालों के साथ रह सकूँ। मेन मोटिव तो मेरा घर वालों के साथ रहना ही था। फिर जॉब मैंने की, थोड़ा मुझे लगा कि यार चल मैं इनकी भी जॉब कर रहा हूँ, कुछ अपना भी करके देखूँ, खुद भी मालिक बन के देखूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना धर्म कांटा लगाया, पीछे मैंने केन क्रशर लगाया। पापा जी भी गन्ना समिति से रिटायर थे तो उन्हें नॉलेज थी गन्ने की, तो मुझे सहयोग मिला। फिर खेती भी थी हमारी, तो क्यों ना सोचा गन्ने और गेहूँ से हट के भी कुछ और करा जाए। तो मेरे जो छोटे भाई साहब हैं, छोटे साडू हैं मेरे, छत्तीसगढ़ में फार्मिंग करते हैं पपीते की, उन्होंने सजेस्ट किया क्यों ना आप पपीता करो, तो मैंने फिर पपीता लगाया। अच्छा, आप क्या नौकरी करते थे और क्यों छोड़ी? नहीं, मैं पीजीडी से मैंने सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा किया था पॉलिटेक्निक कॉलेज से, मैं मेरठ से। जॉब भी मेरी काफ़ी अच्छी खासी थी। मैंने वहाँ पे सॉफ्टवेयर में फिर कुछ और सॉफ्टवेयर किए थे, डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर किए। फिर मैं फरीदाबाद में एग्रोमेक इंजीनियरिंग में मैं जॉब करता था डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, और हेड था मैं उस डिपार्टमेंट का। बस वहीं से फिर ख्याल आया कि यार क्यों ना फिर बस खेती की तरफ मेरा रुझान आया कि अपना बिजनेस करूँगा मैं। और अच्छा, नौकरी छोड़ने के बाद जैसे गांव वाले कुछ मजाक बनाते हैं या किस, मतलब गांव वालों का क्या वो था कि बोले भी ये तो नौकरी करता था, आज जो है खेती कर रहा है? हाँ, सबने मज़े लिए, खूब मजाक उड़ाई मेरी। कह रहे अरे यार बहुत अच्छी जॉब थी, कहाँ गाँव के चक्कर में आ गए, क्यों फंस गए यहाँ पे गाँव में, तो हमें परेशान है, ये है वो है शहर में। लेकिन शहर की ज़िंदगी भी कोई इतनी आसान नहीं है। जितना गांव का एक आदमी जॉब करके कमाता है या कोई छोटी मोटी हो, इतना तो वहाँ पे मकान का किराया भी देना पड़ जाता है। अगर मैं 40 हज़ार कमा रहा था तो 20-22 हज़ार रुपये तो मेरे खर्चे ऐसे ही हो जाते थे, मतलब बिल्कुल ना खर्च करने में वो खर्च ही हो जाते थे। तो 40 हज़ार की जॉब को मेरी 20 हज़ार का ही मानो आप, इसी हिसाब से देखा जाए तो। और जब मैं अपने गाँव में आया तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं जो वहाँ से ज़्यादा कमा सकता हूँ अपनी खेती से। अच्छा, अब आप जो है खेती कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका? रिस्पॉन्स तो बढ़िया है इसका। ये फसल ऐसी, इसको आप कच्चा भी बेच सकते हो और फल को पका कर भी बेच सकते हो। तो मैंने अब इसको कच्चा थोड़ा सा बेचना शुरू किया है, लेकिन अब थोड़ा सा अब ये फल मेरा और तैयार हो गया, मोटा हो गया, तो मैं इसको पका के सेल करूँगा। नगद की खेती है, हैंड टू हैंड कैश मिलता है इसमें, ये नहीं कि गन्ने की तरह हमें इसमें वेट करना पड़े पेमेंट के लिए। अच्छा, आप पपीते की खेती को कितना टाइम देते हैं? मैं तो जैसे सुबह को मैं आता हूँ 2-1 घंटे सुबह को यहाँ पर खेत में रहता हूँ, जो कोई दिक्कतें परेशानी खेत में घूमता हूँ रोज़ाना, शाम को भी मैं घूमता हूँ, और काफ़ी मैं डेली खेत पे आता हूँ, सुबह को भी और शाम को भी। तो इसमें मतलब पूरा आप जो है देख रेख खुद करते हैं या कोई और लोग भी हैं? नहीं, देख रेख मैं सारी खुद करता हूँ, और जो भी कुछ काम वाम होते हैं उसके लिए मैं मजदूर लेके आता हूँ। अच्छा, आप जैसे अब गांव में पपीते की खेती कर रहे हैं तो बाकी लोग भी आपसे प्रेरित हैं या और लोग भी खेती कर रहे हैं? हाँ जी, और लोगों ने भी, जैसे मैं पिछले साल देखी मेरी फसल बहुत अच्छी थी, और इस साल भी फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम भी लगाएंगे, हमें भी लगवाओ। तो मैंने कई लोगों को अपने साथ लिया है, सबका साथ लेकर चल रहा हूँ। जब ज़्यादा माल होता है तो व्यापारी भी आकर्षित होते हैं कि भाई जहाँ ज़्यादा माल मिलेगा वहाँ पर चले जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से मेरा भी माल साथ में बिकेगा और मेरे गांव वालों का भी माल साथ में बिकेगा। अच्छा, और कुछ आप युवाओं के लिए कहना चाहते हैं, जैसे आज नौकरी क्यों नहीं है तो परेशान हैं कि, तो कुछ मतलब वो भी अपने ऐसा खेती करना चाहें तो? हाँ, खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट का एकदम ना सोचे कोई भी ना तो अगर कोई अपना बिजनेस करो तो उसमें एकदम ये सोचो कि हम एकदम ही ऊपर चले जाएंगे, ऊपर पढ़ लेंगे, मतलब काफ़ी अच्छी कमाई कर लेंगे। खेती में भी ये नहीं कि पहले साल खेती की है नुकसान हो गया तो छोड़ दो, दूसरा नहीं, लगना चाहिए, करना चाहिए उसको ना, कुछ साल दो उसको भी, धीरे धीरे। हाँ, एक्सपीरियंस लो, कुछ अपना एक्सपीरियंस लो, कुछ खेतों का भी देखो कि हाँ खेत में कितनी पावर है, मतलब किस क्षमता का खेत है हमारा, उस हिसाब से खेती करनी चाहिए। ठीक।
हमारे साथ गांव के ओपी सिंह भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ओपी सिंह जी, आप भी यही खेती कर रहे हैं? हाँ, मैं पपीते की खेती कर रहा हूँ और सचिन की देखा देखी की है मैंने। अच्छा, सचिन से देखा। हाँ, इसी ने। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है खेती का? जब मैंने पहली बार अभी लगाया है तो 6 मंथ हो गए हैं उसको, और 6 मंथ में मुझे रिस्पांस मिल रहा है। और मतलब कुछ ना कुछ अगर मार्केट में भेजूँगा तो पैसा मिलता है, कैश। हाँ, ये नहीं है कि जब गन्ना लगा दिया तो 1 साल के बाद ही डालेंगे तब मिलेगा। इसमें अच्छा लगा मुझे तो बहुत। अच्छा, जैसे और भी अपने इधर दूसरी खेती चलती है, तो पपीते की आप कर रहे हैं, तो इसमें कुछ और लाभ लगा हो आपको कि भी इसमें और फ़ायदा है बाकी के मुकाबले भी, मतलब जल्दी बिक जाता है या कैसे? नहीं, वो इसका है, वो जल्दी बिक जाता है और कैश पेमेंट मिलता है और लंबा टाइम नहीं खींचते। जितना भी अब हम जैसे स्प्रे वगैरह करेंगे और जितनी थोड़ा देखभाल ज़्यादा करेंगे तो उतना ही अच्छा ग्रोन आता है। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहाँ से रिटायर हो गया। रिटायर होकर जितनी खेती है अपने नौकर वगैरह से चौथाई पे खेती कराता हूँ। फिर मैंने देखा कि अब जो आदमी 50,000 रुपये की नौकरी छोड़ के सचिन बाबू जी ऐसा पपीते कर रहा है, तो मैंने भी विचार करा कि ठीक है, रिटायर आदमी हूँ, घर के पास ही ज़मीन है और अपने नौकरों को उनसे करवाता हूँ, देखा वाली खुद करता हूँ। अच्छा, जैसे सचिन भाई गांव में खेती कर रहे हैं तो इनकी देखा देख और युवा भी कर रहे हैं खेती? हाँ जी, और ने भी 2-3 नाव लगाया गांव में, और भी ये कह रहे हैं जब लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। और काफ़ी और थोड़े पड़ोस में और गाँव में भी इस चीज़ का वो है, मतलब धीरे धीरे इस खेती के बारे में लोग जान रहे हैं, हाँ, उसे करने के लिए हाँ, प्रेरित और हो रहे हैं। हाँ, काफ़ी मतलब इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम भी करें, ये करें। तो अच्छा, आप और कुछ युवाओं के लिए कहना चाहते हैं, जैसा आजकल नौकरी नहीं मिल रही है या वो निराश बैठे हैं, कुछ करने का वो नहीं है कि बोले खेती में कुछ रखा नहीं है, ऐसा बोलते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, उनके लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि खेती में डिपेंड करता है खेती के ऊपर। जैसे पपीते के लिए है तो पपीते में ना तो लंबा टाइम खींचता है और ना कहीं उधार है इजीली। तो युवाओं के लिए तो मैं तो ये समझूंगा जो बेरोज़गार हैं उनके लिए गोल्डन चांस है वो, हर तरीके से पूरा। अच्छा, सरकार जैसे मोदी जी का आत्मनिर्भर वाला चल रहा है, तो अब जैसा सचिन भाई कह रहे हैं तो ये आत्मनिर्भर खेती कहलाई जाएगी? नहीं, आत्मनिर्भर कहलाई जाएगी, लेकिन जो उम्मीद थी मोदी जी की सरकार से, मैं थोड़ा स्पष्ट कहने वाला आदमी, मैं वो नहीं है। उन्होंने ये कहा था लास्ट ईयर जब दोबारा बने थे कि किसानों की आय दुगनी कराएंगे। आज तक मेरा ख्याल है दुगनी के बजाय किसानों को कोई चीज़ किसी उस पर मिल नहीं रहा है। आप गेहूं का लगा लीजिए, स्टार्टिंग 1900 था, अब 1550 है। धान का है, लास्ट ईयर 3000 था 15 दिनों का, अभी 1800, अभी 1700 है। तो उस हिसाब से किसान काफ़ी वो है। अगर ये पपीते की तरफ देखेंगे और कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है काफ़ी प्रोग्रेस है। हाँ, बहुत सुधार होगा। और युवाओं को तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो कहीं और भी अगर अपना जॉब भी करें प्राइवेट, और थोड़ा बहुत और इसको देखें तो बहुत बेनिफिट रहेगा उनका।